हम बहुत संतुष्ट हुए माँ। आपने हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया है। आपका परिचय नहीं दिया हमें आपने। हमारे पिताश्री की मृत्यु के बाद हम दोनों को बहुत संपत्ति मिली है माताश्री। हम दोनों में एक साथ महापंडित बनने की भावना जागृत हो गई। समस्त विद्या पाकर हमें पता चला कि मनुष्य में लाखों बुराइयां होती हैं, यही कहने का हम प्रयास कर रहे हैं। तब हमारे कुलदेव कुमार स्वामी जी ने हमारे स्वप्न में आकर वर्षोपाध्याय के वेद पाठ करने की आज्ञा दी है। हम जब वर्षोपाध्याय के पास जा रहे हैं तब प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। उठो बेटा। कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम व्याधि है, ये मेरा भ्राता इंद्रदत्त है। प्रणाम। हम दोनों आपके पास वेद पाठ करने आए हैं गुरुदेव। मुझसे वेद का अध्ययन करना बहुत ही कष्टदायक है। किसी भी यज्ञ को, किसी भी मंत्र को, किसी भी अध्ययन को मैं केवल आपको एक बार ही बताऊंगा। आपको उसे याद करके मुझे वापस बताना पड़ेगा। अगर आपके पास वो शक्ति है तो आप मुझसे चतुर्वेद का अध्ययन अवश्य ही कर सकते हो। यही वर्षोपाध्याय ने अध्ययन कराने का नियम रखा है। यदि मैं स्वयं की बात बताऊं तो मैं कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ यदि कम से कम 2 बार सुनूं तो उसे सुनकर वापस बोल सकता हूं। यही मेरी समस्या है। और मेरे बारे में बताऊं तो कम से कम 3 बार सुनने पर ही मैं वापस पूरी बात बोल पाऊंगा। मैं द्विसंताग्रही हूँ। मेरा भ्राता त्रिसंताग्रही है। वर्षोपाध्याय ने कहा है कि वो एक संताग्रही को ही अपना शिष्य बनाएंगे। इसी समस्या के कारण हमें एक संताग्रही ब्राह्मण पुत्र की खोज है माताजी, जिससे कि समस्या का निवारण हो सके। आपका ये सुपुत्र कोई भी बात एक बार सुनने से ही समझ पाता है, याद कर लेता है। इसी कारणवश हम आपको उसे हमारे साथ भेजने की विनती करते हैं। इस कारण से आपका पुत्र वर रुचि चतुर्वेद का समस्त ज्ञान पाकर महापंडित बनेगा माताश्री। हमारे साथ ये भी बहुत कीर्ति संपादन कर पाएगा। ये तो बहुत महाभाग्य की बात है बेटा। चतुर्वेद समस्त जानने के लिए मेरे बेटे को आपके साथ अवश्य भेजूंगी। बड़े पढ़ने आए हो? हाँ, तुम्हारे बड़े पिता। ओम चित्तं च स्वाहा चित्तायेदं नमः। चित्तिश्च स्वाहा चित्यायेदं नमः। आकूतं च स्वाहा आकूतायेदं नमः। आकूतिश्च स्वाहा आकूत्यायेदं नमः। विज्ञातं च स्वाहा विज्ञातायेदं नमः। विज्ञानं च स्वाहा विज्ञानायेदं नमः। ओम तत्सद ओम सत्यम। ओम तत्सद ओम सत्यम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूस्वाहा अग्नयेदं नमः। ओम शास्त्रतीर्थ पुरुषः। ओम सहस्रतीर्षा पुरुषः। ओम सहस्रतीर्षा पुरुषः। ओम सहस्रतीर्षा पुरुषः। सहस्राक्षा सहस्त्रपाठ। सहस्राक्षात् सहस्रपाठ। ओम सहस्राक्षः सहस्रपाठ। सभूमिन् विश्वतो वृत्वा। सभूमिन् विश्वतो वृत्वा। सभूमिन् विश्वतो वृत्वा। इस प्रकार से वह बालक वर रुचे एक संताग्रही के तौर पर सीख कर बड़ा हुआ।
जब तक देवता है असुर भी होंगे। अगर वो असुर आ गए तो क्या करोगे? नहीं, नहीं आएंगे, तुम चलो। अगर आ गए तो? आ गए तो श्राप दे दूंगा। क्या श्राप दोगे? भस्म होने का। हाँ? अगर मैं भी श्राप दूंगा तो भी भस्म हो जाएंगे क्या? तुम श्राप दोगे तो भस्म नहीं होंगे, हाँ? तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। हाँ? श्राप देने के लिए जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम्हें देखते ही तुम्हें खा जाएंगे। हे चलो भगवान। यहाँ से। हाँ, चलो 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 चलो। अठ काले शुभे प्राप्ते, अठ काले शुभे पापे पापे अठा शुभा। छी 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 छी, मैं कितना बुद्धू हूँ ना। यदि मुझे पहले से ही ज्ञात होता कि मुझसे अध्ययन हो ही नहीं सकता तो मैं यहाँ आया ही नहीं होता। कितना भी अध्ययन करूँ मस्तक में आता ही नहीं। क्या हुआ पानी? यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे हो तुम? संस्कृत के श्लोक कंठस्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। तुम ये बात बताओ, तुम हंस क्यों रहे हो? अब हंसी आ रही थी तो हंस रहा था। परंतु मुझे ये तो बताओ, इसमें हंसने वाली बात क्या थी? क्यों, मुझे हंसना नहीं चाहिए था? तुम्हें और तुम्हारे कष्ट को देखकर मैं हंस रहा था। अध्ययन के लिए कष्ट तो होगा ही ना, इसलिए परिश्रम करके दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना? हाँ, वो तो है। मुझे पढ़ाई क्यों नहीं समझ में आ रही है? सरस्वती देवी मुझ पर अनुग्रह नहीं कर रही है क्या? तुम्हें पता है क्या वरुचि? पता है, तुम जन्मतः एक बुद्धू हो। जन्मतः मतलब? पैदा होने से ही। पैदा होने के साथ ही तुम एक बुद्धू और अज्ञानी मनुष्य हो। तो तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे इस श्लोक पढ़ने के तरीके से ही मुझे ये पता चल गया है। नहीं, ये असत्य है। मेरे पिताश्री बिना रुके चतुर्वेद को पढ़ने वाले पंडित हैं। मेरी माताश्री भी आंख बंद करके सारे संस्कृत के श्लोक पढ़ सकती हैं, पर मैं एक बुद्धू हूँ। ये बात मैं मानता भी हूँ, परंतु मेरे माताश्री और पिताश्री का ये कहकर कदापि अपमान मत करना कि मैं एक पैदाइशी बुद्धू हूँ। दुखी हो गए क्या? ज्ञान ना पाने के लिए मौका, भाग्य, सेहत और शिद्दत ना होने वाले तुम्हारे जैसों को तो दुखी होना ही है। अगर मेरी बात मानो तो तुम्हारे जैसे मनुष्यों के जीवन में अंधकार होता है किंतु रोशनी नहीं। तो फिर मुझे पढ़ाई नहीं सूझेगी क्या? बिल्कुल नहीं। मेरा कहा मानो, इस पढ़ाई को छोड़कर अपने घर वापस चले जाओ, वरना कभी न कभी गुरुजी श्राप देकर तुम्हें इस आश्रम से बहिष्कृत कर देंगे। इसमें मेरी क्या भूल है जिसके कारण गुरुजी मुझे बहिष्कृत करेंगे? तुम्हें अपनी भूल का अंदाजा नहीं है क्या? कैसी भूल? गुरुजी जब आश्रम में श्लोक पढ़ते हैं तो तुम्हें समझ में ना आते हुए भी केवल उन्हें संदेह ना हो इसलिए तुम अपने होठ हिलाते रहते हो और आखिर तक कक्षा में बैठकर गुरुजी को धोखा देते हो। हाँ, ये बात तुम्हें कैसे पता? पहले से पता था। गुरुजी को नहीं बताया ना? अब तक तो नहीं बताया है। आगे भी मत बताना, कभी भी मत बताना। मुझे वचन दो कि नहीं बताओगे। तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ। अरे, मेरे माता पिता नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। अध्ययन ग्रहण करने की आशा से यहाँ पर आया हूँ। मुझे आश्रम में रहने दो, मुझे पढ़ने दो वरुचि। ठीक है, अब तक तो ये किसी को नहीं बताया है, आगे भी अपने मुंह से किसी को नहीं बताऊंगा, आखिरी गुरुजी को भी नहीं। यही मेरा वादा है। चलो अब चलते हैं। पाणी, तुम्हारे जैसे मूर्ख इस जगत में कई सारे हैं। सरस्वती सबको अनुग्रह नहीं करती। विद्या एक वज्र की तरह है। इस वज्र को पाने के लिए कई सारे लोग कई तरह से कोशिश करते हैं और निरंतर कोशिश करने वाले विद्या वृद्धि में अनंत कीर्ति और सम्मान पाते हैं, और जो असफल होते हैं वो तुम्हारी तरह मूर्ख बनकर रह जाते हैं। क्या इस सत्य को समझ गए? अब चलो। सामानं स्मरणं कृणिगे, सामानं स्मरणं कृणिगे, ब्राह्मणस्पदे ब्राह्मणस्पदे तक्षिवन्तं यासेजः। तक्षिवन्तं यासेजः। मेरा शिष्य बनने के लिए क्या नियम होता है ये आपको पता ही है। मैं कोई भी श्लोक एक बार ही पढ़ूंगा, बार बार नहीं। एक संताग्रही मेरे शिष्य मेरे कहे हुए श्लोक को एक बार ही सुनेंगे और एक बार में ही मुझे सुनाएंगे, और जो भी शिष्य ऐसा नहीं करेगा वो इस आश्रम में नहीं रहेगा। इस नियम का प्रतिदिन पालन होगा। जो एक संताग्रह नहीं होगा, नियम पालन नहीं करेगा, उस बुद्धिहीन को मेरा शिष्य बनने की इच्छा से इस आश्रम में आकर मेरे नियम की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, नहीं तो आश्रम छोड़कर जाना होगा। हाँ गुरुदेव, आपने सुनाया हुआ श्लोक एक ही बार में कंठस्थ करके पुनरुच्चारित करना होगा, वरना ये आश्रम छोड़ना होगा।
इससे पहले भी कई शिष्य यहाँ से चले गए हैं। मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ। किसी दिन एक संताग्रही छोड़कर अगर मैं पुनरुच्चारण ना कर पाऊँ तो इस स्थिति में मुझे भी ये आश्रम छोड़कर जाना ही होगा। अब आप मुझे आज्ञा दें गुरुदेव, मैं किसी भी श्लोक को सुना सकता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम महाज्ञानी हो, अमोघ एक संतग्रही हो। मेरे मुंह से निकलने वाले किसी भी श्लोक को तुम सुना सकते हो। उसका अर्थ कहने से पहले ही तुम समझ सकते हो। तुम मेरे अति प्रिय शिष्य हो। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगा। तो फिर आज किसकी परीक्षा ले रहे हैं गुरुदेव? मेरे शिष्यों में सबसे छोटा मुझे कभी भी किसी भी श्लोक को वापस बोलने के लिए पूछना, उसका अर्थ पूछना और उस पद का भाव बिना पूछे रहना, ऐसे मौन रहने वाला पानी मैं आज उससे पूछूंगा। कौन? हमारा पानी? कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान।